अपन लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ रहे थे डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम, जिसके अंदर अपन ने एयर ब्रेक्स किए थे और अपन ने वैक्यूम ब्रेक्स किए थे। उसके बाद अपन ने लास्ट में एक टॉपिक शुरू किया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अपन ने क्या करना है नेक्स्ट। अपन ने पढ़ना है कि डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स कैसे वर्क करते हैं जो कि हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर होते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं मास्टर सिलेंडर की। मास्टर सिलेंडर, तो मास्टर सिलेंडर जो होता है ये कैसे वर्क करता है, सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो देख लेते हैं अपन। एक तो यहाँ पे मेन चीज तो ये होगी पिस्टन इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गया पिस्टन, पिस्टन, और ये हो गया रिटर्निंग स्प्रिंग। ठीक है, ये हो गया रिजर्वर, जिसके अंदर क्या है एक्सेस में जो फ्लूइड होगा वो इसके अंदर रहेगा, ठीक है। तो रिजर्वर बोल सकते हो इसको, ठीक है। और यहाँ पे रहता है एक कैप, और उस कैप के साथ कैप के अंदर ही होता है एक एयर इनटेक के लिए थोड़ा सा स्पेस, जिसके अंदर से एयर जो है अंदर आ सके, ठीक है। तो एयर वेंट बोल सकते हो इसको, ये हो गया एयर वेंट, ठीक है। और ये होगी कैप, ठीक है। और ये रिजर्वर तो हो गया, इसके अंदर फ्लूइड रहता है। तो यहाँ पे पिस्टन होता है, पिस्टन के आगे वॉल्व लगा रहता है। ये पिस्टन का स्पेस है, ये वाला जो एरिया है पिस्टन का स्पेस है, उसके आगे ये थोड़ा सा एरिया है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्राइमरी कैप, प्राइमरी कैप, ठीक है। ये प्राइमरी कैप है, ये जो है ये सिकुड़ सकती है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, ठीक है। जब एयर का प्रेशर कम हो जाए, बहुत ज्यादा वैक्यूम बन जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। जब प्रेशर ज्यादा हो तो ये एज ए कैप ही यूज करेगा, ठीक है। इसको फ्लूइड को कंप्रेस करने का ही काम करेगा। लेकिन जैसे ही इसके अंदर जो है थोड़ा सा वैक्यूम बन गया तो ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा आगे की ओर, जिसके कारण क्या है फ्लूइड इसमें से क्रॉस कर पाएगा। अब ये होती है कंस्ट्रक्शन, यहां से जो है फ्लूइड जो है वो लग जाता है ब्रेक लाइन की ओर आगे जाता है, जो भी सिस्टम है वर्किंग, ठीक है, उसके अंदर। तो ब्रेक लाइनिंग कह सकते हैं आप उसको, टू ब्रेक लाइन, ब्रेक लाइंस, ब्रेक लाइंस की ओर जाता है, यहां से चारों व्हील्स की ब्रेकिंग सिस्टम की ओर। और ये जो रॉड है ये आती है ब्रेक पैडल से, ठीक है, फ्रॉम ब्रेक पैडल, फ्रॉम ब्रेक पैडल। तो ब्रेक पैडल से फोर्स यहाँ पे अप्लाई होती है। तो यहाँ पे एक ये दो फोर्स होती हैं, एक तो होती है इनलेट फोर्स, इनलेट या इनटेक बोल सकते हो, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो पोर्ट। और ये है कंपनसेटरी पोर्ट, ये कंपनसेशन के लिए होती है, ठीक है। तो कंपनसेटिंग पोर्ट बोल सकते हो इसको, पोर्ट, ठीक है, जो कंपनसेशन के लिए होती है। कंपनसेशन क्या होता है, किसी चीज की कमी रह गई आपके पास, ठीक है, उस कंडीशन में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। अब वर्किंग कैसे होती है, सबसे पहले जो है ब्रेक पैडल वो अपनी इसी पोजीशन पर होता है, यहाँ पे ये अभी है, यहाँ तक इसको फोर्स किया जाता है कि इससे पीछे जो है वो पिस्टन ना आ सके, ठीक है। तो अब जैसे ही आप ब्रेक पैडल अप्लाई करते हैं, सबसे पहले तो क्या होता है ब्रेक पैडल उस तरफ जाता है फोर्स से, ठीक है। जो भी आप उसके ऊपर ब्रेक शू के ऊपर जो है ब्रेक पैडल के ऊपर फोर्स लगाते हो, वो पिस्टन को फोर्स करती है उस तरफ स्प्रिंग के अपोजिट डायरेक्शन में। तो जैसे ही फोर्स लगती है तो यहाँ पे ये जो फ्लूइड से भरा हुआ होता है पूरा चैम्बर, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है फ्लूइड रहता है सारे चैम्बर के अंदर। अब यहाँ पे भी फ्लूइड रहेगा और सारी जगह पे फ्लूइड रहेगा, ठीक है, इस चैम्बर के अंदर भी फ्लूइड रहेगा। और जो है फ्लूइड यहाँ पे इसके अंदर तो अपन डाल के रखते हैं, ये एक्सेस में है, ये जो रिजर्वायर है ना इसके अंदर एक्सेस में फ्लूइड है, और इस जगह पे भी फ्लूइड होता है, इसके पीछे भी, क्योंकि यहाँ पे भी स्पेस है लेकिन इससे बाहर नहीं जा सकता। इसको यहाँ पे अपन ने बंद कर दिया है, यहाँ पे एक जो है आपने ऐसा सिस्टम लगाया हुआ कि इससे बाहर नहीं जा सकता फ्लूइड, ये पिस्टन उसके अंदर मूव कर सकता है। तो अब जैसे ही जो है पिस्टन पीछे की ओर आता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई, सबसे पहले वो इस तरफ गया, तो यहाँ पे फ्लूइड पहले से था और ब्रेक लाइन के अंदर भी था फ्लूइड, सारी ब्रेक लाइंस भी फुल थी फ्लूइड से। तो जैसे ही आपने प्रेशर लगाया तो जितना ये वाला एरिया का फ्लूइड था वो एक्सेस हो गया, ज्यादा हो गया,
तो वो क्या हुआ, वो कंपनसेटरी पोर्ट से ऊपर चला गया और रिजर्वायर के अंदर चला गया। ठीक है, तो कंपनसेटरी पोर्ट जो है उसका काम क्या है, सबसे पहले तो उसने कंपनसेटिंग पोर्ट इसने सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहला इसका काम है, अगर फ्लूइड कम हो जाए, ठीक है, जो है लैक ऑफ फ्लूइड कंडीशन में, ठीक है, अगर फ्लूइड कम हो जाए तो उस कंडीशन में ये क्या करती है, क्रिएट्स लेवल ऑफ वॉल्यूम इन सिलेंडर, मेंटेन्स, ऐसे कर सकते हैं, मेंटेन कह सकते हैं, मेंटेन लेवल ऑफ वॉल्यूम इन जो सिलेंडर है। ठीक है, दो पार्ट्स हैं इसके, एक तो ये रिजर्वायर, दो पार्ट्स होते हैं मास्टर सिलेंडर के, पहला तो है रिजर्वायर और दूसरा है सिलेंडर। ठीक है, रिजर्वायर एंड सिलेंडर दो पार्ट्स हैं। ठीक है, नीचे वाला पार्ट सिलेंडर का पार्ट है, तो सिलेंडर के पार्ट में जो है लेवल ऑफ वॉल्यूम उसको मेंटेन करके रखना, अगर लीकेज होती है बाय चांस तो जब पिस्टन वापस आएगा तो कंपनसेटरी पोर्ट उसमें और ज्यादा फ्लूइड फिल कर देगी, जिसके कारण क्या होगा, फ्लूइड का लेवल मेंटेन हो जाएगा। और ऐसे ही इसका दूसरा काम क्या है, अगर हीट हो जाए फ्लूइड, हीट होने के कारण क्या होता है, उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो उस कंडीशन में कंपनसेटरी पोर्ट से आफ्टर हीटिंग वॉल्यूम हैज बीन इंक्रीज ऑफ, जो है ब्रेक फ्लूइड, जो ब्रेक ऑयल है उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, तो वो क्या करता है, वो कहां मूव कर जाता है, वो मूव करता है टुवर्ड्स फ्रॉम सिलेंडर टू रिजर्वायर थ्रू कंपनसेटरी पोर्ट। ठीक है, कंपनसेटरी पोर्ट से होता हुआ वो मास्टर सिलेंडर से किसमें चला जाता है, रिजर्वायर के अंदर चला जाता है। ठीक है, ये है इसकी वर्किंग। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, अब कंपनसेटरी पोर्ट का पता चल गया अपने को कि क्या काम है इसका, तो इनलेट पोर्ट क्यों बनाई गई है, इनलेट पोर्ट का क्या काम है। अब ये जो कंपनसेटरी पोर्ट होती है वो बहुत ही छोटी होती है, जिसमें से ऐसे एक्सेस में फ्लूइड नहीं पास कर सकता, तो एक्सेस में फ्लूइड किससे पास करेगा, वो इनटेक पोर्ट से ही पास करेगा। तो जैसे ही अपन ने इसको कंप्रेस किया तो जितना फ्लूइड इसके अंदर था वो चला गया आगे, और फिर अपन ने ब्रेक पैडल को रिलीज कर दिया। जैसे ही अपन ने ब्रेक पैडल को रिलीज किया तो ये जो स्प्रिंग था उसने क्या किया, इस पिस्टन को पीछे की ओर फोर्स किया, बैकवर्ड फोर्स किया इसको। ठीक है, जिसके कारण पिस्टन जो है अपनी पोजीशन पर आ गया तुरंत उसी टाइम, लेकिन अभी यहाँ पे जो फ्लूइड है वो नहीं पहुंचा, क्योंकि उसका इनर्शिया है, वो इनर्शिया की हेल्प से अभी आएगा फ्लूइड, और यहाँ पे जो बॉल्व है उसमें से होके इस बॉल को पीछे की ओर फोर्स करेगा। पहले ये बॉल वन साइडेड है, इसमें से अगर फ्लूइड इस तरफ जाना हो तो इस जो होल्स हैं उसके अंदर से क्रॉस कर जाएगा, लेकिन जब वापस आना हो तो इसमें से क्रॉस नहीं कर सकता ये वापस, फिर इसको पीछे फोर्स करना पड़ेगा पहले इस बॉल को। ठीक है, पहले ये बॉल को पीछे की ओर फोर्स करेंगे, इसको अपन नाम देते हैं चेक बॉल, चेक बॉल। पहले ये चेक बॉल को फ्लूइड जो है वो फोर्स करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये चेक बॉल अपनी पोजीशन से यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसकी साइडों में से फ्लूइड जो है वो क्रॉस करेगा। ठीक है, वन साइडेड जो है ये बॉल्व है, तो जब ये साइडों से आएगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा उसको, उस कंडीशन में यहाँ पे इस एरिया में फ्लूइड है ही नहीं। अब इधर से जब मैंने पंप किया था तो फ्लूइड जो था वो सारा किसमें चला गया, वो ब्रेक लाइंस के अंदर चला गया फोर्स से। उस कंडीशन में तो चेक वाल्व ने उसको जाने दे दिया, फ्लूइड सारा ब्रेक लाइंस के अंदर पहुंच गया। जैसे ही मैंने पैडल को छोड़ा, अब पिस्टन वापस आ चुका है अपनी पोजीशन पर, लेकिन फ्लूइड इसके अंदर नहीं आया, क्योंकि एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण वो आ रहा है, अभी तक लाइंस में है, और दूसरा क्या है, इस चेक वाल्व ने भी उसको आसानी से नहीं निकलने दिया, इसको पीछे धकेला उसने, फिर साइडों से वापस आएगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पे वैक्यूम बन गया इस एरिया में, वो वैक्यूम जो है वो इतना ज्यादा है कि कंपनसेटरी पोर्ट उसको क्लीन नहीं कर सकती फ्लूइड से, उसको स्पेस कम है उसके पास, तो वो कोशिश कर रही है लेकिन अभी तक फ्लूइड इसके अंदर पहुंचा नहीं है। तो उस कंडीशन में जब ये पिस्टन वापस आ रहा होगा तो यहाँ पे क्या है, ये वाले जो प्राइमरी कैप है वो क्या करेगी, वो
कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। प्राइमरी पोर्ट जो कैप है इसके ऊपर ये रबड़ चढ़ी हुई है जो इसको पिस्टन को फोर्स के लिए वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, जिसके कारण पिस्टन की पोर्ट्स जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ये जो पोर्ट्स हैं ये ओपन हो जाएंगी, जिसके कारण इनटेक से फ्लूइड जो है सीधा पिस्टन से होता हुआ चैम्बर में चला जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि चैम्बर के अंदर कंटिन्यू जो है फ्लूइड रहेगा, कभी भी उसके अंदर वैक्यूम नहीं बनेगा। जो वैक्यूम बन रहा था पिस्टन के वापस आने के कारण वो किसने फिल कर दिया, वो जो फ्लूइड था, और ये जो प्राइमरी कैप है इसको कॉन्ट्रैक्ट करके फ्लूइड जो है वो उस चैम्बर के अंदर चला गया। तो जैसे ही फ्लूइड जो है फिर से वापस आएगा लाइंस के अंदर से जो कि कंप्रेस हो रखा था, जिसने पिस्टन्स को दूर कर रखा था, तो जब जाके वापस वो पिस्टन्स जो है वो कंप्रेस होंगे, जो फ्लूइड जो व्हील सिलेंडर के अंदर पिस्टन्स थे वो फिर से कंप्रेस करेंगे फ्लूइड को, तो फ्लूइड जैसे जैसे वापस आता जाएगा यहाँ पे फ्लूइड एक्सेस में हो जाएगा, तो एक्सेस फ्लूइड जो है वो किस में चला जाएगा, वापस रिजर्वायर के अंदर चला जाएगा थ्रू कंपनसेटिंग पोर्ट, तो कंपनसेटिंग पोर्ट से होता हुआ वो वापस चला जाएगा। ठीक है, ये है इसकी वर्किंग, सिंपल सी वर्किंग है। ठीक है, पार्ट्स आपने लिखने हैं, उसके बाद सबकी वर्किंग लिखनी है। सबसे पहले फ्लूइड जो है वो कहाँ रहता है, वो रिजर्वायर के अंदर रहता है। वर्किंग इसकी लिखोगे आप, फ्लूइड जो है वो कहाँ है, फ्लूइड जो ब्रेक, फ्लूइड नहीं बोलेंगे इसको, बोलेंगे ब्रेक ऑयल, ब्रेक ऑयल, ब्रेक ऑयल है ये सारा। ये कहाँ रहता है, सबसे पहले रिजर्वायर के अंदर भी रहता है, रिजर्वायर के अंदर भी, और कहाँ रहता है रिजर्वायर के बाद ये सिलेंडर के अंदर भी रहता है, मास्टर सिलेंडर के अंदर, मास्टर सिलेंडर के अंदर भी रहता है, ब्रेक लाइंस के अंदर भी रहता है, सारी पाइप्स जो है उनके अंदर भी रहता है, और ये आगे चल के जो ब्रेक ड्रम के अंदर जो पिस्टन्स हैं, ठीक है, व्हील सिलेंडर जिनको बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रेक मास्टर सिलेंडर्स, ब्रेक लाइन, ब्रेक लाइंस, और तीसरा क्या मैंने बताया, जो व्हील सिलेंडर है, व्हील सिलेंडर उनके अंदर भी रहता है। तो ये पूरा फिल रहता है, लेकिन उसके अंदर फोर्स नहीं होती। फोर्स कब अप्लाई करेगी, जब आप इसको जो है इसके पिस्टन को कंप्रेस करेंगे। ठीक है, तो जब ब्रेक पेडल अप्लाई करेंगे, व्हेन ब्रेक पेडल्स आर अप्लाइड, द फोर्स फ्रॉम ब्रेक पेडल पुशेस द पिस्टन टुवर्ड्स, जो ब्रेक लाइंस है उसकी तरफ उसको पिस्टन को पुश करेंगी, फोर्स करेंगी। तो जो फ्लूइड है, सॉरी जो ब्रेक ऑयल है इन मास्टर सिलेंडर, वो क्या करेगा, कंप्रेस हो जाएगा। थोड़ा बहुत जो एक्सेस में जो फ्लूइड है, जो एक्सेस में ऑयल है, एक्सेस ऑफ ब्रेक ऑयल रिटर्न्स बैक टू द रिजर्वायर, रिजर्वायर के अंदर वापस चला जाएगा थ्रू कंपनसेटरी पोर्ट, कंपनसेटिंग पोर्ट से होता हुआ वो वापस रिजर्वायर के अंदर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद बाकी का जो फ्लूइड है वो क्या करेगा, कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, कंप्रेस होने के बाद वो चेक वाल्व से होता हुआ कंप्रेस्ड ऑयल passes through check valve and forces to wheel cylinder through brake lines, wheel cylinder को फोर्स करता है जाके थ्रू ब्रेक लाइंस, ब्रेक लाइन से होता हुआ। ठीक है, वहां पे जाके वो फोर्स करता है। उसके बाद क्या होता है, जब आप ब्रेक पेडल को छोड़ते हैं तो क्या करता है, वापस आता है पिस्टन, और वापस आके क्या करता है, वो जो कंपनसेटरी पोर्ट है वो क्या करती है, उसके अंदर फ्लूइड मेंटेन करने की कोशिश करती है जितना कम हो गया, लेकिन वो उतनी हैवी नहीं है, उतना साइज नहीं है उसका कि फ्लूइड को जितना भी आ रहा है उसको कंपनसेट कर सके। तो वो क्या करती है, सबसे पहले थोड़ा बहुत करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे जैसे पिस्टन पीछे आ रहा है ना, इसकी प्राइमरी कैप है जो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसके कारण जो है बाकी फ्लूइड जो है वो फिल हो जाता है उसके अंदर फ्रॉम द बैक ऑफ द पिस्टन। फ्लूइड जो है वो इनटेक पोर्ट से होता हुआ, पिस्टन के पीछे से होता हुआ थ्रू प्राइमरी कैप जो है कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो पिस्टन के अंदर से जो होल्स हैं उसके अंदर से होता हुआ वो किस में चला जाता है, मास्टर सिलेंडर के अंदर चला जाता है। तो फ्लूइड कॉलम जो है वो मेंटेन रहता है इन मास्टर सिलेंडर।
ठीक है। तो ये तो हो गया मास्टर सिलेंडर। नेक्स्ट आता है व्हील सिलेंडर। वर्किंग सेम है, सब कुछ सेम है। अब उसके अंदर क्या है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन की जो है वो है कि कंस्ट्रक्शन कैसे होती है उसकी। ठीक है, अपन ने मास्टर सिलेंडर बनाना सीख लिया है। आपको डायग्राम बनाना होगा इसका और वर्किंग लिखनी होगी पूरी। ठीक है, जो आप यहाँ पे मैं लिखवाता हूँ वो मेन वर्किंग होती है, जो पर्पस है उसका, उसको बना के पूरा लिखना है आपने। उसको सेम टू सेम ऐसे जैसे मैंने लिखा है वैसे नहीं लिखना, क्योंकि मैं सिर्फ उतना बताता हूँ जितना आपको रिक्वायर्ड है समझना है, बाकी आपने खुद से लिखना है। अब मास्टर सिलेंडर के बाद नेक्स्ट आता है व्हील सिलेंडर। व्हील सिलेंडर क्या होते हैं, जो जाके हर उसके अंदर मैंने आपको बताया था एक चैम्बर बनाया था आपने, उस चैम्बर के अंदर जो थे व्हील सिलेंडर थे, उन व्हील सिलेंडर्स के अंदर व्हील पिस्टन थे। वो पिस्टन दो थे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, और ये क्या कर रहे थे, ये ब्रेक शूज को कंप्रेस कर फोर्स कर रहे थे आउटवर्ड। ठीक है, पिवटेड थे ब्रेक शूज। तो ये कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शन थी इनकी। ठीक है, ये मैंने बेसिक कंस्ट्रक्शन बना के दिखाई कि ऐसा सिस्टम था, और यहां से इसके अंदर आप कंप्रेस कर रहे थे फ्लूइड को। तो फ्लूइड जैसे ही इसके अंदर जा रहा था तो ये पिस्टन्स को बाहर की ओर फोर्स कर रहा था, जिसके कारण ये जो ब्रेक शूज हैं वो दोनों बाहर की ओर चले जाएंगे, और यहाँ पे एक स्प्रिंग है जो उनको वापस खींचेगा जब आप छोड़ देंगे ब्रेक पेडल। ठीक है, तो ऐसी कंस्ट्रक्शन थी। ये जो अपन ने सिलेंडर बनाया है व्हील सिलेंडर, ये ओरिजिनल में कैसा दिखता है, लगभग कैसा दिखता है, वो अपन ने बनाना है अब। तो इसके अंदर क्या रहता है, फ्लूइड इनटेक रहती है, वही सारी चीजें जो अपन ने उसके अंदर बनाई हैं। तो यहां पे क्या रहता है, एक थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे रहती है एक इनलेट पोर्ट। ठीक है, जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, फ्लूइड को इसके अंदर फिल कर सकते हैं। यहां हो गई इनटेक पोर्ट। ठीक है, ये सारी सेम है कंस्ट्रक्शन, और इसके अंदर रहते हैं पिस्टन्स। दोनों तरफ एक दूसरे के अपोजिट दो पिस्टन होते हैं इसके अंदर, जो कि एक दूसरे के अपोजिट फोर्स लगाते हैं। जितनी फोर्स एक पिस्टन के ऊपर लगेगी उतनी ही दूसरे के ऊपर लगेगी, ये ड्यू टू पास्कल्स लॉ अपने को पता है। ठीक है, तो इसके बैक साइड में यहाँ पे होता है फोर्स चैम्बर, जो कि इसको फोर्स करेगा। इस पिस्टन की फोर्स को वो करता है ट्रांसफर आगे। ठीक है, तो यहाँ पे है एक पुश सिस्टम जो कि इसको फोर्स को ट्रांसफर कर देगा आगे। ठीक है, अब इसके साथ लगी रहती हैं वो रॉड्स, जिनको अपन ने पुश करना है। ये वाली रॉड्स ये चल के ब्रेक शूज को अप्लाई फोर्स करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे रॉड्स हैं जो कि इसके साथ फिटेड रहती हैं, इस वाले उसके साथ। ठीक है, इस तरफ भी है एक रॉड, ये दोनों रॉड्स इस वाले पार्ट के साथ फिक्स्ड रहती है, पिस्टन फ्री होते हैं। ठीक है, पिस्टन जो है वो मूव कर सकते हैं। अब इनके अंदर इनको थोड़ा सा दूर रखने के लिए एक दूसरे से यहाँ पे पिस्टन जो है स्प्रिंग भी लगा रहता है, ताकि वो लेवल मेंटेन करके रखे, फ्लूइड को प्रेशर कम अप्लाई करना पड़े, बस फ्लूइड को उतना ही प्रेशर अप्लाई करना पड़े जितना रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो जितनी स्प्रिंग की फोर्स होती है उसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पे पहले से ही एक स्प्रिंग की फोर्स लगाई हुई होती है। ठीक है, उसके बाद अब क्या होता है, और क्या चीज होती है इसके अंदर, अब यहाँ पे मिट्टी इसके अंदर फिल हो सकती है, कुछ भी डस्ट पार्टिकल्स आ सकते हैं, जिसके कारण यहाँ पे इसको स्लाइड करने में दिक्कत आए। तो यहाँ पे क्या लगे रहते हैं, बूट्स लगे रहते हैं, उनको बोलते हैं बूट्स। रबड़ के बूट्स चढ़े रहते हैं, जो कि इसको क्या करते हैं, पिस्टन के अंदर मिट्टी या ऐसा कुछ डस्ट पार्टिकल्स या किसी चीज को अंदर नहीं आने देते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगे रहते हैं, बूट्स लगे रहते हैं। ठीक है, और इस तरफ भी ऐसे ही।
ऊपर स्लाइड कर सकता है पिस्टन, तो इसको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी रबर से कि उसको मूव नहीं करने देगी ये, ठीक है। तो ये बूट्स हैं जो कि फैल सकते हैं इसके साथ ही पिस्टन के साथ और वापस कॉन्टैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंस्ट्रक्शन होती है इसकी। ये है आपका सिंपल व्हील सिलेंडर। वर्किंग आपको पता है कि कैसे वर्क करता है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, जो फोर्स है वो कैसे अप्लाई होगी। अब इसके खुद के जो ये जो स्प्रिंग है ना, ये भी जब एक्सट्रैक्ट होगा तो वापस इसको कॉन्टैक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। मतलब कि स्प्रिंग का काम क्या है, इसको वापस लेके आना, यहाँ पे भी वापस लाने का ही काम करेगा वो, ठीक है। तो ये इनको वापस खींचने के लिए है स्प्रिंग, थोड़ा सा वापस, इनको रिटर्निंग स्प्रिंग बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इसको मैं, ये दूर जाएगा जब तो क्या करेगा, फोर्स एक्सेस करेगा, और जब नजदीक आएगा तो वापस उसको खींच लेगा। तो ये क्या है, स्प्रिंग। ये क्या है, पिस्टन्स, ठीक है। दोनों और के पिस्टन्स हैं। रबर कैप बोल सकते हो आप इनको, ताकि ऑयल को लीकेज से रोका जा सके, ठीक है। तो ये क्या है, पिस्टन के, ये मेन पिस्टन हो गया। और ये जो पिस्टन होते हैं ना, ये आपने कभी अगर वो देखा हो, इंजेक्शन देखा हो, तो इंजेक्शन के अंदर जो मेन पिस्टन होता है वो रबर के एक उसके अंदर होता है, रबर कैप के अंदर। रबर कैप का काम क्या होता है, कैप जो होती है ना रबर की, वो लीकेज को रोकती है। मतलब कि जो उसके अंदर मेडिसिन फिल की है इंजेक्शन के अंदर, या कुछ भी फिल किया है, उसको उसके बैक साइड में ना आने दे, वो काम होता है रबर कैप का। तो रबर कैप इसीलिए रिक्वायर्ड है। तो मेन पिस्टन का काम कौन कर रही है, रबर कैप कर रही है। लेकिन अकेली रबर कैप ऐसा नहीं कर सकती, उसको जो है उसकी बैक से जो फोर्स है, जो पिस्टन से फोर्स है, वो तो मिलनी चाहिए। तो मेन पिस्टन का वर्क जो है वो ये मेटल की बॉडी कर रही है, और ये जो रबर की कैप है ये क्या कर रही है, उसको लीकेज से प्रिवेंट कर रही है, ठीक है। तो ऐसी वर्किंग है इसकी। तो इसको अपन लिख सकते हैं रबर कैप। और इसको क्या लिख सकते हो, जो बैक साइड में उसके मेटल बॉडी है उसको क्या लिख सकते हो, पिस्टन, ठीक है। दोनों तरफ सेम ऐसे ही है, ठीक है। लीकेज से प्रिवेंट करता है, क्योंकि इसके अंदर ऑयल आएगा ना, तो ऑयल जो है अगर लीकेज होगी तो मास्टर सिलेंडर के अंदर ऑयल की कमी हो जाएगी, तो 3-4 बार ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी जो है ब्रेक फेल हो जाएंगे उसके। तो ये तो कंटिन्यू चाहिए कि आपको क्या है, ये जो रबर कैप्स है वो मेंटेन रहे, सही रहे, ताकि लीकेज ना हो, और जो ब्रेक्स है वो कंटिन्यू अप्लाई होते रहे, ठीक है। तो ये क्या है, बूट। इसका काम क्या है, कोई भी डस्ट पार्टिकल को अंदर आने से रोकना है इसके अंदर, ताकि जो है ब्रेक्स जो है वो सही से अप्लाई हो सके, ठीक है। और क्या रहेगा इसके अंदर, बस ये है पुश रॉड है ये, ठीक है। पुश रॉड जो कि क्या करेगी, जाके आगे ब्रेक शूज को बाहर की ओर पुश करेगी, ठीक है, जिसके कारण क्या है, ब्रेक्स अप्लाई होंगे, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम इसके अंदर रहता है और इसके जरिए ये वर्क करता है, ठीक है। तो बाकी सारा सिस्टम अभी सेम है, जैसे ही पीछे से फोर्स आएगी, वर्किंग कैसे काम करता है, फिर जो मास्टर सिलेंडर है उससे ऑयल आता है, ब्रेक ऑयल इसके अंदर आता है सिलेंडर के अंदर, और इसको बाहर की ओर फोर्स करता है। रिटर्निंग स्प्रिंग जो है उसको वापस लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा बन चुका है, इन पिस्टन्स को बहुत ज्यादा प्रेशर से बाहर की ओर फोर्स कर दिया आपने, कि जो पिस्टन्स हैं वो अब अपनी पोजीशन से बाहर चले गए हैं। तो उसके कारण क्या होता है, यहाँ पे जो अपने ब्रेक शूज बनाए थे वो अप्लाई होते हैं, और वो बाहर की ओर चले जाते हैं, वो आउटवर्ड फोर्स फील करते हैं, जिसके कारण वो व्हील ड्रम्स को क्या करते हैं, रोक देते हैं। जैसे ही अपने पिस्टन जो है ब्रेक पेडल को छोड़ दिया वापस, तो ये दोनों जो रॉड्स हैं वो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाती है स्प्रिंग की हेल्प से, रिटर्निंग स्प्रिंग, और एक नीचे भी स्प्रिंग लगा रहता है जो कि ब्रेक शूज के ऊपर फोर्स लगाता है उनको वापस लाने के लिए। तो वापस जो फ्लूइड जहां पे होएगा वो क्या करता है, वापस अपनी पोजीशन पर चला जाता है, वो कि मास्टर सिलेंडर के अंदर, ठीक है। और वहां पे जाके वो फिर से रेडी हो जाता है, मतलब कि नेक्स्ट टाइम के लिए ब्रेक्स अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो ये है व्हील चैम्बर, और इसकी वर्किंग आपने पहले कर रखी है, बस आपने बताना था कि इसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। तो आपको वर्किंग इसकी लिखनी है, बस सेम टू सेम वही वर्किंग है सारी, ठीक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप 1-2 टॉपिक रह गए हैं इसके, जाए इसकी वर्किंग जो है वो देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।